हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद एक युवक की हत्या। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बाद युवक की लाश को धान के खेत से बरामद किया गया। हायाघाट के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में हत्या के बाद युवक को धान के खेत में फेंक दिए जाने का उद्भेदन दरभंगा पुलिस ने किया है। इस संबंध में सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि शराब के नशे में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने को लेकर युवक की हत्या हुई थी। हत्याकांड में शामिल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को ग्राम परमानंदपुर के 3 दोस्त अजीत कुमार राय, परमजीत दास और नरेश दास घर से रात में घूमने के लिए निकले थे, लेकिन एक लड़का जब वापस नहीं लौटा तो उसके परिजन ने खोजबीन के बाद थाना को इसकी सूचना दी। थाने की पुलिस ने लड़के की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन 8 अगस्त की शाम ग्रामीणों ने सूचना दी कि एक अज्ञात शव धान के खेत में फेंका हुआ है। पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रमिला देवी पति राम दर्शन सहनी, ढक्कन सहनी पिता स्वर्गीय सहनी, संजय सहनी पिता दुनिया लाल सहनी, दर्शन सहनी पिता बच्चन सहनी, त्रिवेणी सहनी पिता पुनीत सहनी, जो सभी हरिहरपुर थाना अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एवं परमजीत दास पिता किशोर दास, नरेश दास दोनों परमानंदपुर के रहने वाले हैं। ममता देवी पति पप्पू सहनी, रूबी देवी पति राम आशीष सहनी, जो हरिपुर थाना अशोक पेपर मिल के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब थाने पर लाकर गहराई से पूछताछ की गई तो सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन लोगों ने बताया कि मृतक के द्वारा शराब पीने के क्रम में वहां उपस्थित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिससे गुस्सा होकर सभी अभियुक्तों के द्वारा 3 लड़कों को पकड़ कर ले गए और उनके साथ मारपीट के क्रम में दोनों लड़कों ने बताया कि अजीत कुमार राय के द्वारा ही छेड़छाड़ किया गया, जिसके कारण सभी अभियुक्तों ने अजीत कुमार की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक हत्या की घटना प्रतिवेदित हुई थी, कल उसका सफल उद्भेदन कर लिया गया है। 4 तारीख को APM थाना क्षेत्र में एक लड़का है जिसका नाम है अजीत कुमार राय, ग्राम परमानंदपुर। ये अपने 2 साथियों के साथ सुबह घर से निकला था। शाम को उसके परिजनों ने सूचना दी कि वो लड़का घर से लौटा नहीं है, लेकिन उसके दोनों साथी लौट आए हैं। मामला काफ़ी संवेदनशील हो गया था। उसी वक्त थाना ने और SDPO वहाँ पे स्वयं गए थे। उन लोगों ने जांच की, लेकिन कुछ खोजबीन नहीं पता चला। 3-4 दिन लगातार थाना की मदद से और ग्रामीणों की मदद से लड़के को खोजा गया, परंतु नहीं मिला। लेकिन कांड उसी दिन दर्ज कर लिया गया था। इसमें 8 तारीख को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि जो बाढ़ का पानी, वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश मिली है जिसका पहचान जो लड़का गायब था उसी के रूप में हुई थी। तुरंत वहाँ पे SDPO पहुँचे थे, हम भी गए थे वहाँ पे घटनास्थल पे। उसके बाद हम लोग ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुप्त सूचना के आधार पे और जो हमारा अनुसंधान ऑलरेडी उसमें चल रहा था, उसके बाद हम लोग ने टोटल इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी करी। सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अनुसंधान में इसमें ये पता चला है कि ये जो लड़का था, ये अपने 2 साथियों के साथ में पास में ही एक गांव है हरिहरपुर, वहाँ पे ये एक व्यक्ति है, उसके यहाँ पे शराब पीने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर उसने शाम को शराब पी। जिस व्यक्ति के घर पे ये गया था उनका नाम संजय सैनी है, दर्शन सैनी, सभी एक ही परिवार के लोग हैं। शराब पीने के बाद उस घर की जो महिलाएं हैं उसके साथ इस लड़के ने, जो मृतक है, उन्होंने छेड़खानी करी। उसके बाद आक्रोशित होकर बाकी जो उस घर के लोग हैं उन्होंने सभी ने उसके साथ मारपिटाई की। मारपिटाई के क्रम में उसको सर पे चोट लगी और उसको मृत्यु हो गई। और इसके जो अन्य 2 साथी थे उन्होंने भी इस बॉडी को छुपाने में सहयोग किया, और बाकी जो जिस घर में उसने शराब पी थी उन लोगों ने भी, सभी लोगों ने मिल के उसी रात को बॉडी को कहीं छुपा दिया। और यही कारण था कि उसको बॉडी में जो उसकी जो लाश थी उसको खोजने में काफ़ी परेशानी हुई। तो इस प्रकार से इस पूरी घटना में टोटल 9 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बाकी इसमें हम लोग ने घटनास्थल भी आइडेंटिफाई किया है, और इसमें हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान की भी मदद ले रहे हैं। हम लोग FSL की टीम भी इसमें बुलाएंगे। घटना में जो प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो कुछ एक बिंदुओं पे जो अनुसंधान है वो भी हम लोग पूर्ण करेंगे, और इसमें जल्द ही हम लोग अपनी चार्जशीट समर्पित करेंगे। बॉडी का जो स्थिति था सर लाश का, वो किस चीज़ से किया गया था उस तरह से? देखिए, प्रथम दृष्टि बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद 24 घंटे से ऊपर हो गए थे, और बॉडी पानी में डूबी हुई बॉडी पानी में डूबी हुई पाई गई थी, और सर पे चोट के निशान प्रथम दृष्टि दिख रहे थे। बाकी तो इसमें जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें कॉज ऑफ डेथ है वो उसी वक्त क्लियर होगा। SCS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।